यूनिट नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें फ्लूइड के दो टाइप्स है, एक है फ्लूइड एट रेस्ट एंड दूसरा है फ्लूइड इन मोशन। तो अब तक हमने जो भी देखा है फ्लूइड एट रेस्ट या फ्लूइड स्टैटिक, यानी कि फ्लूइड स्टेशनरी है, उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। तो अब तक जो स्टडी किया है उसमें जो है फ्लूइड स्टेशनरी था। अभी हम देखेंगे फ्लूइड जब मोशन में होता है, ओके, तो दैट इज फ्लूइड इन मोशन, उसको फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। ओके, तो इसमें फ्लूइड इन मोशन या फ्लूइड डायनामिक्स में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड का, दैट इज विस्कोसिटी। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो एक फ्लूइड का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज विस्कोसिटी। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? Viscosity is resistance to its own flow। खुद खुद के ही फ्लो को वो खुद रेजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस टू इट्स ओन फ्लो, यानी कि खुद के ही फ्लो को वो फ्लूइड खुद रेजिस्ट करता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। किसकी वजह से होता है ये? विस्कोसिटी इज ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन विद इन द फ्लूइड। फ्रिक्शन है और वो फ्लूइड के अंदर है, यानी कि एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ में फ्रिक्शन हो रहा है। ओके, सो फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो इस फ्रिक्शन की वजह से एक फ्लूइड का लेयर की लेयर में रिलेटिव मोशन है या फ्रिक्शन है, एंड वो अपने ही फ्लो को रेजिस्ट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो फॉर एग्जांपल वाटर ले लो आप। तो वाटर जो है फ्रीली फ्लो होता है। एक ग्लास में वाटर ले लो एंड उसको विस्कोसिटी समझने के लिए सपोज ये वाटर है, तो ये वाटर में आप अगर स्पून इंसर्ट करते हो, स्पून या कोई भी चीज़ इसमें इंसर्ट करते हो, तो इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू टेक हनी, आप हनी ले लो एंड यू ट्राई टू वो हनी में स्पून ये करो, तो आपको डिफ़िकल्टी जाएगा। या वाटर है, वाटर को फर्श पे पोर कर दो उसको, तो वाटर जो है फ्रीली फ्लो होगा, इजीली फ्लो होगा, क्योंकि उसका विस्कोसिटी जो है लो है। इफ़ यू टेक हनी और हनी को पोर करने का कोशिश करो, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये ग्लास से बाहर आने के लिए ही हनी को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और देन फर्श के ऊपर उसको फ्लो करोगे तो वो इजीली फ्लो नहीं होगा, वेरी स्लोली फ्लो होगा, बिकॉज हनी का जो विस्कोसिटी है वेरी हाई है। हनी का जो विस्कोसिटी है वेरी हाई है, वाटर का विस्कोसिटी लो है। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, विस्कोसिटी में इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू इट्स ओन फ्लो। हम उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे, वो फ्लो जो है वो उसके मॉलिक्यूल उसको ही रेजिस्ट कर रहे हैं। नीचे देखते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड मीन्स जिसका विस्कोसिटी जीरो होता है। तो ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसका विस्कोसिटी जीरो होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड। आइडियल है, रियल नहीं है। तो इसे नॉन विस्कस फ्लो भी कहते हैं। आइडियल फ्लूइड को नॉन विस्कस, बिकॉज इसका विस्कोसिटी जीरो है, इसलिए इसको नॉन विस्कस फ्लो या फ्लूइड भी कहते हैं। तो आप अगर ये एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पे मैंने फ्लूइड के 4 लेयर बनाए हैं। दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेयर। तो फ्लूइड को हमें लेयर बाय लेयर ऐसे स्टडी करना है। तो ये चारों लेयर का वेलोसिटी जो है सेम है, चारों लेयर सेम वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं। बट ये जो फ्लूइड है जब सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, सो दिस इज अ सॉलिड सरफेस। रिवर का बेड है, फॉर एग्जांपल रिवर बेड ले लो। रिवर का जो बॉटम मोस्ट सरफेस है जहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है, तो एकदम नीचे का जो सरफेस है उसका, दैट इज नोन एज रिवर बेड। तो ये रिवर बेड तो स्टेशनरी है, फ्लूइड मोशन में है, बट रिवर बेड जो है स्टेशनरी है। तो फ्लूइड का जो भी लेयर ये रिवर बेड को कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ के जो मॉलिक्यूल है उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, उसको चिपक जाते हैं। ये रिवर बेड को मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं।
तो उसके ऊपर का जो लेयर है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स ये बेड को चिपक जाते हैं या सॉलिड सरफेस को चिपक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर के जो लेयर मूव कर रहा है उसको खींच लेते हैं, तो उसका वेलोसिटी जो है रिड्यूस होता है। तो सपोज ये फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी रिड्यूस हो गया, तो ये फर्स्ट लेयर क्या करता है, ये सेकंड लेयर का वेलोसिटी को रिड्यूस करता है स्लाइटली, फिर ये सेकंड लेयर थर्ड लेयर के वेलोसिटी को स्लाइटली रिड्यूस करता है, एंड कुछ डिस्टेंस के बाद में ये जो फ्लूइड है अपने ओन वेलोसिटी से, जो भी उसका ओरिजिनल वेलोसिटी था वो वेलोसिटी से ये फ्लो कर रहा है। यानी कि इन वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस तक ये यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। जब हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो एकदम जो सॉलिड सरफेस के नज़दीक में वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर के लेयर का वेलोसिटी स्लाइटली ज़्यादा होगा, उसके ऊपर का वेलोसिटी लेयर का वेलोसिटी उससे थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होगा, एंड थोड़े आफ्टर सम डिस्टेंस जो फ्लूइड का वेलोसिटी होगा, जो उसका ओरिजिनल वेलोसिटी था उतना ही उसका वेलोसिटी से वो लेयर फ्लो करेगा। तो जहाँ तक ये वेलोसिटी वेरिएशन होता है दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में उतना ही वेलोसिटी रहेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में जब हम लेयर बाय लेयर वेलोसिटी देखेंगे, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर ऐसा, तो ये लेयर में वेलोसिटी अलग अलग रहेगा। ओके, वैसे ही हम लेते हैं कि एक पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कि फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो पाइप के सरफेस के कांटेक्ट में जो लेयर्स है, तो जो पेरीफेरी में है, पेरीफेरी में जो लेयर्स है तो वो लेयर का वेलोसिटी कम रहेगा, एंड जो लेयर सेंटर में है पाइप के जो सेंटर में लेयर है उसका वेलोसिटी जो है मैक्सिमम रहेगा। सो देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर के बीच में मोशन है या अपोजिंग फोर्स है या ड्रैगिंग फोर्स है, दो लेयर के बीच में अपोजिंग फोर्स है या ड्रैगिंग फोर्स है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन है, and because of this friction there is a viscosity. So viscosity is resistance to its own flow. हमने अभी देखा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को इंडिकेट करते ईटा, उसका सिंबल है ईटा। कुछ बुक्स में इसको म्यू से भी इंडिकेट करते हैं, बट आपके बुक में इट इज़ गिवन बाय ईटा, विस्कोसिटी इज गिवन बाय ईटा। तो उसमें इम्पोर्टेंट जो है अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट, हमने देखा कि इन वाई डायरेक्शन देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, लेकिन वाई डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस dy। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, dv, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट dv, एंड चेंज ऑफ डिस्टेंस इज dy। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस dy इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका क्या यूनिट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड है, ये dy का यूनिट जो है मीटर है, तो डिनोमिनेटर में मीटर लिखा है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1/सेकंड, या 1/सेकंड को हम क्या लिखते हैं, सेकंड टू द पावर -1, सेकंड टू द पावर -1। इसको फंडामेंटल यूनिट्स में कैसे लिख सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हमें पता है मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो यहाँ पे सेकंड टू द पावर -1 है, सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, t टू द पावर -1। तो फंडामेंटल डायमेंशन जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट का t टू द पावर -1। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन के बारे में हमें पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। ओके, और फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का क्या यूनिट है, न्यूटन है।
बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन, फोर्स के यूनिट को क्या नाम दिया है? न्यूटन दिया है। न्यूटन इज द साइंटिस्ट, ही इज द साइंटिस्ट, उसका नाम जो है फोर्स के यूनिट को दिया हुआ है। तो फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है। तो वैसे ही न्यूटन ने लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी दिया है, तो उसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? तो विस्कस फोर्स मतलब हम डिनोट करेंगे एफ सफिक्स वी। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। विस्कस फोर्स जो है एरिया को प्रोपोर्शनल है एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट को। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स इज एफ सफिक्स वी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया को एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट को। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv by dy। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम निकालते एंड उसके जगह पे क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज ईटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ईटा जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, या उसको इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या यूनिट होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? तो ये इसका यूनिट क्या है? तो देर आर टू यूनिट्स, एक जो है एसआई यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है। हमें पता है दो यूनिट सिस्टम है, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, तो एसआई यूनिट में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में फोर्स का जो यूनिट है डाइन है, तो यहाँ न्यूटन के जगह पे क्या आएगा? डाइन आएगा, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है डाइन है। एसआई सिस्टम में या एसआई यूनिट में फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन है। तो सीजीएस में इट इज डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो एरिया का जो मीटर स्क्वायर है वहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ही क्या कहते हैं? पॉइज। दिस इज अ पॉइज। 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज नोन एज पॉइज। तो पॉइज इज ऑल्सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द विस्कोसिटी। उसका जो नाम है विस्कोसिटी के यूनिट को दिया है। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज। तो पॉइज क्या होता है? डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है? एसआई यूनिट मतलब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। So this is about the viscosity, velocity gradient, Newton's law of viscosity.